अभी पिछले वर्ष जो मन की बात हुई थी आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, उसमें हमारे पन्ना ज़िले के एक फॉरेस्ट गार्ड हैं श्री जगदीश प्रसाद अहरवाल साहब, इनकी चर्चा की गई थी। और चर्चा इसलिए की गई थी कि इन्होंने एक ये किताब लिखी थी दक्षिण पन्ना के महत्वपूर्ण औषधि पौधे, और ये इनके पास जितनी भी किताबें थी इन्होंने सभी बांट दी। मेरे घर पर भी ये 2 किताबें आई हैं घूम फिर के कहीं ना कहीं से, तो मैंने भी पढ़ा तो बड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। आज की वर्तमान की सबसे बड़ी बीमारी मुझे लगती है, एक तो बवासीर पाइल्स वाला और एक डायबिटिक। ये हर किसी को, किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी तरह से घिर रहा है। तो बड़ा एक नेचुरली, ना पैसा ना हर्रा लागे ना फिटकिरी, रंग चोखा हो जाए, ऐसी वाली ये किताब है। तो भाई साहब बताइए, आपको ये जो आपने संकलन किया, हम भी फॉरेस्ट गार्ड थे, आपसे तो बहुत जूनियर रहे होंगे, आप बहुत पहले भर्ती हो गए होंगे, तो ये एक तो इन 2 के बारे में कुछ अच्छी दवाई लोगों को बता दीजिए, और ये किताब कैसे लिखी हमने, कैसे कल्पना हुई। सबसे पहले तो मैं किताब के बारे में आपको बताऊं, हमारे दादाजी थे श्री राधे लाल जी, वो गांव में वैद्य का काम करते थे, दवाएं दिया अच्छा करते अच्छा थे अच्छा। लोगों को, अरे वाह। फोड़ा फुंसी वगैरह की, और भी कई दवाएं दिया करते थे। उनसे हमको प्रेरणा मिली, तो हमारे परम आदरणीय हमारे डीएफओ सर ने हमको प्रेरित किया कि आपको औषधीय पौधों का ज्ञान है, रिस्पेक्टेड सर ने, तो आप क्यों नहीं इसके विषय में कुछ लिखते हो। तो मैंने उनके प्रेरणा से मैंने इस औषधीय पौधों का संकलन किया, उनकी जानकारी जुटाई। अभी जैसा आपने बताया कि एक बवासीर है, बवासीर आज के समय में बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, तो इसमें एक पौधा है नागदौन। नागदौन के 3 पत्ते, ये है नागदौन, आप लोग देख लीजिए यदि अगर इसको, बहुत बड़ा ये है, चिकना चिकना पत्ता रहता है ना इसका। हाँ चिकना चिकना पत्ता रहता है, छोटी सी झाड़ी रहती है, हरा रहता है, और इसको यहाँ वैसे पुदीना का बड़ा भाई समझो, हाँ पुदीना की जैसे हाँ, पत्ती होती है ना, उससे बड़ा और ये है। यहाँ पे उसका बॉटनिकल नेम से आप सर्च कर सकते हो, नागदौन से वो आ जाएगा। डेविल्स बैकबोन। हाँ, तो इसके 3 पत्ते, यदि बहुत बड़े साइज में हैं तो आप 2 पत्ते लीजिए, और इसके 2 उसमें काली मिर्च मिलाइए। यदि 3 पत्ते आप ले रहे हैं तो 3 काली मिर्च मिलाइए, और सुबह उसको खाली पेट या तो पीस करके या फिर चबा करके खा जाइए। और यदि कब्ज रहता है तो आप 1 गोली त्रिफला चूर्ण की खाइए गुनगुने पानी के साथ। आपका बवासीर 3 महीने में लगातार खाने से बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये कि राम चना लिखा है या राम फला, ये काली काली स्याही बनती थी, हम लोग बचपन में तोड़ के लाते थे, वो जैसे ये रहता ना दाग, वैसे काला काला खूब, और फिर कुचड़ के उसकी स्याही निकाला करते थे। ये वही है ना ये? जब वही है, इसको यहाँ बुंदेलखंड में डुकरिया भी बोला जाता है। अच्छा। इसको, इसका जो कंद होता है वो उपयोगी है, जब इसको खोदते हैं तो इसमें कंद निकलता है, और ये पेशाब रोगों में, डायबिटीज में उसका पाउडर बना के 1 चम्मच सेवन करते हैं खाली पेट। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस किताब में, और आप लोग भी इसको पढ़ें, अध्ययन करें, उपयोगी बनाएं। और बताइए, समझ में आया आज की फोड़ा फुंसी से शुरू हुई थी इनके दादाजी की कहानी, और भाई साहब ने इसको मन की बात तक पहुंचा दिया। तो आपके अंदर अगर हुनर है तो उसे छिपाइए मत, उसे उजागर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए। सिर्फ आपके लिए नहीं, हर किसी के लिए भी उपयोगी हो सकता है। मुझे लगता है इस किताब को पढ़ने के बाद कई लोगों को ऐसी बीमारियां हैं जो बाहर इलाज कराने नहीं जाते, संकोच में घर में बैठे रहते हैं, लेकिन ये औषधियां हैं, इनसे आपकी बीमारियां भी सही होती हैं और पैसा भी नहीं ज़्यादा लगता। आजकल शहर में जाओ तो एक बीमारी का इलाज कराओ 10 और घेर लेती हैं, होता है कि नहीं होता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं का बोले वो डायबिटीज़ हो गई, कहीं कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ गया,